मकर संक्रांति के आते ही देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पर केंद्र सरकार की सौगातों की बौछार शुरू हो गई है। नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से एक नहीं बल्कि तीन तोहफा यानी ट्रिपल बोनांजा मिलने जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन्हें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी के साथ साथ एरियर का तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। दरअसल साल 2025 के दूसरे छमाही के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े लगातार आ रहे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़े का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रहा है। सूत्रों की मिल रही जानकारी के अनुसार अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। ताज़ा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2025 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद DA/DR 50% से बढ़कर 53% हो गया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है। यह मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। देखा जाए तो नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा है। इससे केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। बता दें, महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक DA में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 540 रुपये प्रति महीने और 6,480 रुपये सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत उच्च लेवल के अधिकारी जिसकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपये मासिक और 20,484 रुपये सालाना की दर से फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार सेवंत पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण ऑफिस कर्मचारियों और पेंशनर के जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना है। DA और DR में पहली बढ़ोतरी जनवरी, दूसरी जुलाई महीने से लागू होता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम दिन तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल सकता है। आपको बता दें, सैलरी के ऊपर दी हुई कैलकुलेशन सिर्फ अनुमान के आधार पर है। बाकी भत्ते जुड़ने और फिटमेंट फैक्टर की वजह से वास्तविक सैलरी अलग हो सकती है। ये आंकड़े सिर्फ महंगाई भत्ते के अंतर को दिखा रहा है।